तो आज हमारा टॉपिक है वेब डिजाइनिंग के हवाले से, ठीक है ना। तो अब ये वेब डिजाइनिंग क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम। वेब डिजाइनिंग यानी कि एज अ प्रोसेस कह लें या टेक्निक कह लें टू डिजाइन अ वेबसाइट, ठीक है। ये भी एक स्किल है वेब को साइट्स को डिजाइन करना, और इसके अंदर जो आप इस स्किल को सीखते हैं तो आप एक वेबसाइट को डिजाइन करना सीख जाते हैं। सबसे पहले वेबसाइट को समझते हैं, वेबसाइट क्या होती है। तो वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। बहुत सारे वेब पेजेस से मिलके एक वेबसाइट बनती है। तो वेब पेज क्या होता है? वेब पेज बेसिकली अ सिंगल पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड वेब पेज, ठीक है। तो अब ये वेबसाइट का इस्तेमाल क्या है, कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सबसे पहले समझ लें, इट इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ये भी सॉफ्टवेयर ही होता है, हार्डवेयर नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर समझ लेते हैं कि वाई वेबसाइट, क्यों जरूरी है वेबसाइट भाई। वेबसाइट इसलिए जरूरी है, it is a cheapest way to way to way of publicity of your product, service, organization over the internet। ये इंटरनेट में सस्ता तरीन तरीका है अपनी किसी भी प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की, किसी भी सर्विस की पब्लिसिटी का, ठीक है। और इंटरनेट पर लोग बाग आपको वेबसाइट के जरिए ही जानते हैं। मतलब हु आर यू इफ यू हैव योर वेबसाइट ऑन इंटरनेट, तो लोग आपको सर्च कर लेंगे इंटरनेट पर और आपके बारे में जो भी मालूमात चाहिए ले सकते हैं। तो वी कैन शेयर एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन बाय वेबसाइट। वेबसाइट के जरिए एक मेजॉरिटी लोगों को या तो इंफॉर्मेशन दे भी सकते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू लोड अ वेबसाइट, हाउ टू लोड अ वेबसाइट, एक वेबसाइट को कैसे ओपन करते हैं। वेबसाइट, वी कैन ओपन अ वेबसाइट बाय अ वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर के जरिए हम एक वेबसाइट को खोल सकते हैं। अब वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which is used to display website contents। some popular web browsers जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है एज, जो विंडोज 10 और 11 में बाय डिफॉल्ट आता है, लाइक ये वाला, ठीक है। और गूगल कंपनी का है क्रोम, लाइक ये वाला। और ओपेरा कंपनी का तो ओपेरा ही है, ओपेरा इस पे मेरे पास है नहीं। तो और भी हैं ब्राउजर जो हम यूज करते रहे हैं, इन सब का काम एक ही है, वेबसाइट के कंटेंट्स को दिखाना। जैसे वीडियो चलाने के लिए मीडिया प्लेयर की जरूरत होती है, वेबसाइट को चलाने के लिए आपको ये वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। तो इसलिए हम वेबसाइट को डिजाइन करते हैं कि भाई अगर इंटरनेट पे मेरी कोई भी वेब जो दुकान है, कारोबार है, कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ, कोई सर्विस देता हूँ मैं, लाइक मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज हो सकती हैं, खाना पकाने की सर्विस से लेके, पढ़ाने की सर्विस से लेके, कारपेंटर की सर्विसेज। तो उन सारी चीज़ों को अगर मैं इंटरनेट पे पब्लिसिटी करना चाहता हूँ, अपनी लोगों को बताना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट बनाना खुद को आती है तो खुद बना लें, वरना किसी प्रोफेशनल से बनवानी पड़ेगी। जब किसी से बनवाएंगे तो उसको चार्जेस पे करने पड़ेंगे वेबसाइट बनाने के, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, और आजकल आप देख रहे हैं कि हर किसी को वेबसाइट की जरूरत है। जिनकी वेबसाइट्स नहीं है उनको लोग जान रहे ही नहीं है, उन कारोबार को आप जानते ही नहीं है। और एक अथेंटिकेशन भी हो जाती है, भले आप ऐसा करना नहीं चाहिए, एक गलत सर्विस बेच रहे हैं आप, लेकिन उसकी वेबसाइट है तो आपके लिए हाँ यार इस पे इंटरनेट पे आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि कोई बिजनेस है और वो अपने सामान बेच रहा है, तो एक बिजनेस पे सामान मुख्तलिफ तरीके लोग बेचते हैं, कुछ हाथ में लेके बेच रहे हैं, कुछ ठेले पे बेच रहे हैं, कुछ केबिन पे बेच रहे हैं, कुछ एक दुकान पे बेच रहे हैं। अब इनमें सबसे ज्यादा ऑथेंटिक कौन है? दुकान वाला। यार करोड़ों रुपए की दुकान बैठा हुआ है लेके, तो ये सही है बंदा। अब हाथ में लेके जो बेच रहा है तो आज बेचेगा कल मिलेगा नहीं। तो इसलिए वेबसाइट की भी यही इंपॉर्टेंस है। जो भी बिजनेस है अगर उसकी वेबसाइट है तो ऑथेंटिकेट है वो बिजनेस, यानी कि ऑथोराइज है भाई, ये लोग अच्छे हैं।
ठीक है, तो अब इसकी जो आपको स्किल सिखाई जा रही है कि वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं, तो वो आप सीखेंगे इसके अंदर। अब ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है वेब डिजाइनिंग, फिर आगे जाके वेब डेवलपमेंट हो जाता है इसके अंदर, अगला स्टेप इसका। तो पहले वेब डिजाइनिंग सीखेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे वेब डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आके आपके सामने सारे मामला आ गए। तो आपको पता चल गया वेब डिजाइनिंग क्या होती है, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होता है, क्यों जरूरी है वेबसाइट, और इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे लोड होती है वेबसाइट, ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर के कुछ पॉपुलर चीजों के नाम पता चल गए। अब वेबसाइट्स की टाइप देख लें। दो तरह की वेबसाइट्स होती है अगर अकॉर्डिंग टू उसके देखें, स्टैटिक और एक डायनामिक, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, रिमेन ऑलवेज सेम विद कंटेंट्स, ठीक है, हमेशा कंटेंट उनका सेम ही रहेगा। और डायनामिक क्या होगी, ऑलवेज ऑटो अपडेट टाइम टू टाइम, ये खुद ब खुद अपडेट होती रहती है। अब ऐसी कैसी वेबसाइट होती है, जैसे आपने कोई इदारे की वेबसाइट खोली, जो कंटेंट लिखे हुए थे 2 बार खोली 3 बार खोली वही आ रहे थे, चेंजेस कुछ हो ही नहीं रही उसके ऊपर, ये एक स्टैटिक वेबसाइट है। जैसे दराज की वेबसाइट खोली, अभी खोली तो उसमें कुछ और स्कीम लगी हुई थी, थोड़ी देर बाद कुछ और लगी हुई थी। किसी न्यूज़पेपर की वेबसाइट खोली, अमेजोन की वेबसाइट खोली, यूट्यूब खोला, फेसबुक खोला, ये सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, ऑटो अपडेट होती रहती है। तो ऐसी वेबसाइट्स को डायनामिक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वेबसाइट टाइप अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिटी या पर्पज समझ लें। तो देखिए अकॉर्डिंग टू पर्पज अगर हम समझेंगे तो भाई एक होती है स्टैंड अलोन साइट। स्टैंड अलोन वेबसाइट कौन सी होती है, ऐसी वेबसाइट जो किसी बिजनेस को, किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को रिप्रेजेंट कर रही है, बस किसी बिजनेस को, किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को प्रेजेंट कर रही है। वो आप अपने आप को भी एज अ प्रोडक्ट बना सकते हो, आप अपने किसी सामान को भी प्रोडक्ट बना सकते हो, आपका कोई काम है जो आप करते हो उसको सर्विस बना सकते हो, आपका कोई इदारा है उसका नाम है उसको एज अ बिजनेस बना सकते हो। तो ऐसी वेबसाइट जो उसको प्रेजेंट करेगी किसी प्रोडक्ट सर्विस या किसी इंडिविजुअल को, वो कहलाएगी स्टैंड अलोन वेबसाइट। अब आती है दूसरे नंबर पे सोशल मीडिया वेबसाइट। सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सी होती है भाई, ये ऐसी वेबसाइट्स होती है जिन पे दूसरे लोग आके कनेक्ट होंगे, अपने अकाउंट्स बनाएंगे, फिर वो आपस में चिट चैट करेंगे, शेयर करेंगे अपने व्यूज कमेंट्स वगैरह, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये इस तरह की वेबसाइट्स है। फिर तीसरे नंबर पे वेबसाइट आ जाती है, उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट्स कौन सी होती है, ये ऐसी वेबसाइट्स होंगी जिसपे ये कोई कंपनी अपना ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करेगी, मतलब जैसे दुकान खोलते हैं ऐसे इंटरनेट पे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं, उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करेगी, उस पर लोग आएंगे और लोग आके भाई वो सेल एंड परचेज करने का मामला शुरू करेंगे, ऑर्डर देंगे, फिर वो कंपनी वाले उसको प्रोडक्ट बेचेंगे। तो ऐसी वेबसाइट जिसपे कोई प्रोडक्ट बिक रही होती है, तो उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट। जैसे दराज हो गई, अमेजोन हो गई, या किसी ब्रांड्स की वेबसाइट है जिसपे सामान बिक रहा है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसपे वो ऑनलाइन चीजों को सेल करने की सर्विसेज दे रहे हैं। और जिसपे खाली वो इश्तहा अपना बता रहे हैं कि हम ये काम करते हैं, वो स्टैंड अलोन वेबसाइट है, यानी कि वो इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेंगे, मैं ये काम करता हूँ या मेरा ये कारोबार है, हम ये काम करते हैं। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बनाएंगे तो स्टैंड अलोन होगी, क्योंकि हम अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता देंगे, फिर बच्चों को बताएंगे कि ये कोर्सेज हैं, और ये अगर आपको एडमिशन लेना तो ये तरीका, इससे आके रब्ता कर लें। तो उस वेबसाइट में ये होता है कि भाई ये जो वेबसाइट्स होती है वो डायरेक्टली लोग हमसे पूछने के बजाय उधर से इन्फॉर्मेशन ले लिया करेंगे, और काम भी आसान हो जाएगा, एक एक को बताने से बेहतर है कि वो काम उस तरह से हो जाता है, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट के अलावा जो दूसरी वेबसाइट्स होती हैं वो आगे चल के मतलब यूजुअली बस ये इसी तरह की वेबसाइट्स होती है। फिर ई कॉमर्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, B2C C2C, वो एक अलग मामला आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, वेबसाइट भी समझ लिया कैसे हो गया, अब एक दो वेबसाइट खोल के दिखा देते हैं आपको। ये मैंने ब्राउजर खोला अपना, ये देखो ये यूट्यूब खुला हुआ है, ये पेज टाइटल की खुली हुई है, स्माइल ब्रिज की कोई वेबसाइट खुली हुई है, व्हाट्सएप खुला हुआ है, गूगल जेमिनी खुला हुआ है, ये सब वेबसाइट्स है। इस तरह मैंने एक और गूगल का खोल लिया। हाँ, एक और वेबसाइट होती है जिसको हम कहते हैं सर्च इंजन वेबसाइट। सर्च इंजन वेबसाइट, ठीक है। ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर आप डेटा वगैरह सर्च करते हैं, इसके ऊपर काफी सारा डेटा मौजूद होता है। मतलब आपको किसी कंपनी के बारे में नहीं पता, जैसे मुझे बाटा की कंपनी की वेबसाइट नहीं पता, तो कहूंगा बाटा वेबसाइट, तो ये मुझे अगर बाटा की वेबसाइट होगी तो इंटरनेट पर सर्च करके ले आएगा और ये यहाँ पे दिखा देगा बाटा की ये वेबसाइट है। इस तरह सर्च इंजन पर आप डेटा को सर्च करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो भाई अगर मतलब यूं समझ लो एक वेब डायरेक्टरी होती है, बहुत सारी वेबसाइट दुनिया में बन रही है, हमें क्या पता, हम कंपनी का नाम लिखेंगे ढूंढ के लिए आएगा। सही है, समझ में आ गई। तो सर्च इंजन ऐसी वेबसाइट्स होती है जो दूसरी वेबसाइट्स तक हमें रसाई का आसानी करती है। ये हो गया वेबसाइट का इंट्रोडक्शन। अब सवाल आता है कि हाउ टू स्टार्ट वेब डिजाइनिंग। अब इसको शुरू कैसे करते हैं, ठीक है ना।